चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान से भी भेद ज्ञान करते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है।
द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकित ये भी अपालतौ चैन परु ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर जो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात अंत पति को पा दिया। कर नमन कुंज नदीर को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, दो को छोड़ने की बात और दो गुणों को विचार करने की बात है। क्योंकि पूर्व की गाथा में हमने आपने समझा था कि अपने चेतन आत्मा के गुणों की भावना भाव, तो उसमें दो शब्द आया था, तीन शब्द आया था, चार शब्द आया था, समझ गया, पांच छह ऐसी गिनती के शब्द आए थे ना। तो उसके माध्यम से यहाँ पे दो गुणों से कैसे अपने आत्मा को विचार करें और किनको छोड़ने की बात की जा रही है, ये बात इस गाथा में बताई जा रही है। गाथा का पाठ करते हैं। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे शीघ्र ही भांति सब जिन वर कहें। जो दो अर्थात राग द्वेष को छोड़कर ज्ञान दर्शन गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है, वह शीघ्र ही निर्वाण पाता है, ऐसा जिनेन्द्र देव भगवान कहते हैं। कल अपनी चर्चा का विषय था, जिनेन्द्र भगवान ऐसा कहते हैं कि हे आत्मन, तू राग द्वेष भावों को छोड़कर ज्ञान दर्शनधारी स्वरूप में बस जा। निस्वरूप की रुचि, ज्ञान और इसमें स्थिरता, यह स्वरूप में बसना कहलाता है। जिनेन्द्र भगवान ऐसा फरमाते हैं, हे जीव, जो जीव जानना देखना स्वभाव वाले एक आत्मा में लीन होते हैं, वे शीघ्र शीघ्र ही निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। कल अपन ने समझा था, जिनेन्द्र भगवान ही वास्तव में भगवान है। विश्व में केवल एक जिनेन्द्र परमात्मा ही भगवान है। जितने भी भगवान के नाम पे आपको बताए जाते हैं, वे सब काल्पनिक है, कोई भगवान भगवान नहीं है। ये माँ जनवाणी ने अपने को बताया, और जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में भी यही आया। तो ये सारा इतना कचड़ा अपनी दिमाग से हट गया। ये बता कि क्या बताना चाहते हैं कि वास्तव में जिनेन्द्र परमात्मा, जिन्होंने अपने आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट की है, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा ही सच्चे जिनेन्द्र में भगवान है। समझ में आया भैया? एक बात अपन ने विचार की। फिर बात आई थी आत्मन की। हे आत्मन, यानी हम सब आत्मा ही है। किसको संबोधन किया जा रहा है?
शरीर तो समझता नहीं है, शरीर तो जड़ है। शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है वो आत्मा है। तो हम सब कौन है? आत्मा है। ये बात भी अपन ने समझी। फिर कहते हैं तू राग द्वेष भावों को छोड़कर ज्ञान दर्शन धारी स्वरूप में बस जा। तो कल अपन ने ये बात समझी थी कि राग द्वेष को छोड़ने की बात की गई है। राग द्वेष ये है कि अपनी आत्मा में जो विकारी रूप पर्याय होती है, जो मोह राग द्वेष होते हैं, परद्रव को अपने जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो अशुभ शुभ और परिणाम होते हैं, वे सब राग द्वेष कहलाते हैं। समझ में आया? भी थोड़ा अंदर भी देखने की कोशिश किया करो। तत्व इतना कठिन नहीं है। लेकिन हम कभी इन बातों पे विचार ही नहीं करते हैं, इसीलिए हमें कठिन लग रहा है। और ये गलती हमारी अनादिकाल से ज्ञान में पड़ी हुई है। अब विचार विचार करने का हमें आपको मौका मिला। हम संघी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए। इतना ही नहीं, जिनेंद्रिय परमात्मा भी मिले। इतना ही नहीं, ज्ञानी जैसे हमको समझाने वाले भी मिल गए। दो दो पांच जैसी बात, दो दो चार जैसी बात है क्या? मैंने बिल्कुल ऐसे रख दिया, न्याय से आगम से समझा दिया, देखो भैया ऐसी बात है। अब फिर भी आप अपनी हट लगाना चाहते हो तो लगाते रहिए। समझे? आप अपने राग को मुख्य करके, हैं, ये हट ही है। वीतरागी देव की बातें नहीं सुनना, उन पे विचार नहीं करना। माँ जनवाणी माता कह रही है। समझे? अब वीतरागी संत देव ने हमसे क्या लेना देना है बताओ? डॉक्टर साहब अपन सब तो रागी हैं, अपन सब रागी हैं। मैं आपकी चापलूसी करूं तो अंदर हमारा कोई राग होगा? तो कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो रागी है ना, बात समझ में आती है। पर भीतरागी देव तो, उन्हें क्या दुनिया से लेना देना है? कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। वे तो वस्तु स्वरूप का सही प्रतिपादन करते हैं। आप मानोगे तो अपना अपना कल्याण करोगे, नहीं मानोगे तो ऐसे डोल ऐसे डोलते रहना। तो कल अपन ने ये बात पे विचार किया था कि जो राग द्वेष के परिणामों को छोड़ने की बात की जाती है। क्यों छोड़ना? क्योंकि राग द्वेष के परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। द्रव्य एक अलग चीज है और पर्याय एक अलग चीज है। दो में, एक में दो का विभाजन कर दीजिए आप, तो ये आपको अध्यात्म समझ में आने लग जाएगा। और इसका उसमें मिलाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? जो वस्तु होती है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। जगत में भगवान ने छह जातियां, छह वस्तुएं बताई हैं। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा और कोई वस्तु होती ही नहीं है। ना कम है ना अधिक है। ये निर्णय करो। और जो वस्तु होती है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। द्रव्य वाला जो हिस्सा है वो तीनों काल एक रूप रहता है, और पर्याय वाला जो हिस्सा है हर समय बदलता रहता है। सारी बात समझ में भैया? हाँ, डॉक्टर साहब, क्योंकि राग द्वेष समय ना छोड़ने की बात चल रही है ना। तो जो राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं वे आत्मा में ही होते हैं, आत्मा की पर्याय में होते हैं, त्रिकालिक स्वभाव में नहीं होते हैं। क्या कहा? राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं वे शरीर में नहीं होते हैं, वे आत्मा में ही होते हैं। वे आत्मा का त्रिकाली स्वभाव में नहीं होते हैं, आत्मा की एक समय की पर्याय में होते हैं। हम्म, ये तो और अच्छी बात है। भगवान
अगर आत्मा के स्वभाव में ही हो जाए तो फिर कभी दूर ही नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका पानी गर्म हो गया, पानी का स्वभाव तो शीतल है भगवान, शीतल है ना। अब पानी गर्म हो गया संयोग से, समझ में आया। संयोग दृष्टि वाले तो संयोग से ही समझा सकते हैं ज्ञानी। अब ये तो समझते नहीं है कि अग्नि ने गर्म नहीं किया। पानी में जो गर्माहट आई है, वो वास्तविक बात यह है कि पानी ने, अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया। चलो संयोग दृष्टि से ही समझ लीजिए भगवान। हम्म? पानी जो गर्म हुआ है, संयोग से देखें तो अग्नि के निमित्त से हुआ। लेकिन वह जो गर्म पानी हुआ है, वह पानी का स्वभाव नहीं है। अगर पानी का स्वभाव होता तो पानी हमेशा गर्म एक जैसा ही बना होता। पर वो ऐसा होता है कि आपने कहीं देखा है बोलो दुनिया में कि गर्म पानी है तो गर्म ही बना रहता है, बिल्कुल 100 डिग्री पे ही गर्म बना रहता है? ऐसा आप बता सकते हो मेरे को? अरे आपने कहीं ऐसा देखा है कि दुनिया में कि 100 डिग्री उसका टेम्परेचर गर्म का है और वो 100 डिग्री टेम्परेचर ही पानी गर्म बना रहेगा? क्या भैया? फिर देख लीजिए आप, वो बंद कर दीजिए। आपका जो है चूल्हे में जो है उसका ऑफ कर दीजिए, और फिर देखिए आप कितना, उतना ही गर्म बना रहता है क्या? फिर उसकी दौड़ किधर जा रही है बोलो? है? पानी को गर्म होने के लिए तो निमित्त की बात आ जाती है, पर पानी को ठंडा होने के लिए किसकी बात है? डॉक्टर साहब, पानी को गर्म होने के लिए तो निमित्त की तरफ से बात आती है, तो पानी को ठंडा होने के लिए किसकी बात आती है? है? क्योंकि पानी तो स्वभाव से ही ठंडा है। पानी का स्वभाव तो स्वभाव से ही ठंडा है। समझ में आया? गर्म रहना ये पानी का स्वभाव नहीं है, त्रिकालिक स्वभाव नहीं है। वो तो एक समय की पर्याय में, समझ में आया, वो गर्माहट आई है। और वो गर्माहट एक जैसी नहीं रहती है, हर समय बदलती रहती है, हर समय बदलती रहती है। आप देखिए, आप विचार करिएगा। समझ में आया? ऐसे ही हमारे आत्मा का जो स्वभाव है, तीनों काल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ये राग द्वेष करना, टेंशन वाली जो पर्याय आपकी पर्याय में आत्मा में दिखाई दे रही है, समझ में आया भैया? उसमें पर निमित्त है, पर निमित्त कुछ नहीं करता है। ये दोनों बात समझना पड़ेगी। संयोग की दृष्टि से निमित्त दिखता है, और जब अपन स्वभाव उपादान की तरफ से देखेंगे तो उस समय उस पर्याय की होने की योग्यता थी, और वो भी एक समय की थी। डॉक्टर साहब, समझ में आ रही बात? हम्म? क्योंकि जब तक आपको राग द्वेष का त्याग करना है, विकारी परिणामों का त्याग करने की बात जो जिनवाणी में कही गई है, उसका पहले उसके वास्तविक स्वरूप को जानिए आप। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। अब त्याग करिए, त्याग करिए, त्याग करिए। जिनवाणी में तो लिखा है मोह राग द्वेष का त्याग करिए, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए त्याग करने की बात भी की जा रही है। और वही हमारे संसार का कारण भी बन रहा है, और द्रव्य संसार का कारण नहीं है। इसलिए जनवाणी उनके त्याग की बात कहती है। क्योंकि यहाँ पर आप तेल लगाओगे शरीर में तो रजकण तो चिपकेंगे ना भगवान। तो जनवाणी कहती है तुम तेल निकाल के निकलो ही मत। क्या कह रहे हैं? तुम तेल लगा के नहीं निकलोगे तो ये जो उड़ रही है ना, मिट्टी उड़ रही है, तो तुम्हारे शरीर में चिपकेगी नहीं, घबराना ना। भले कितनी भी मिट्टी उड़ती हो, लेकिन तुम्हारे शरीर से संबंध ना बनाएगी।
ऐसे ही जनवाणी हमको बताती है कर्णानी युग के माध्यम से कि पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। आप यहाँ पर मूल राग देश के परिणाम करोगे तो नियम से गारंटी से वे कारण वर्गणाएं तुम्हारे कर्म रूप से परिणत हो जाएंगी और तुम्हारे आत्मा के साथ संबंध बना लेंगी। क्या भैया? तो हमें चोट कहाँ करना है? अरे हमें चोट कहाँ करना है कि ये जो वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है और हमें अपने आत्मा के साथ उनको कर्म का संबंध करना नहीं है। तो अच्छा आप बताओ, आप क्या कर सकते हो? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, आपको क्या करना चाहिए? आपको द्रव कर्म का बंध नहीं करना है डॉक्टर साहब, तो क्या करना चाहिए? है भैया? सीधी सी बात है। अभी इस शैली में अपन बात देंगे कि हमें मोह राग देश रूपी चिंगाट नहीं लगाना चाहिए। क्या कहा? अगर आपको कर्मों का बंध नहीं करना है तो क्या करना? जैसे हमने कहा कि शरीर में तेल लगाओगे तो मार्केट में रजकण उड़ रही है और वो तुम्हारे शरीर से चिपक जाएगी। बराबर? अब तुम्हें जो है उस रजकण को अपने शरीर से नहीं चिपकाना है तो आप क्या करोगे? बोलो। हैं? समझ में क्या नहीं आया? तो आप तेल मत लगाइए शरीर से, तो वो नहीं चिपकेगी। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें जो पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। समझ में आया? भगवान भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। आप मानोगे तो अपना भला कर लोगे और नहीं मानोगे तो ऐसी ऐसी कर्म बंद करते चले जाओगे और तिरंज गति में कीड़ा बन जाओगे, फिर तुम्हें मती ना मिलेगी तुम्हें। अभी हम कितने फूले फूले दिख रहे हैं ना? समझ में आया भैया? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें अगर द्रव्य कर्म का संबंध अपनी आत्मा के साथ में नहीं करना है तो तुम वो राग देश रूपी अपनी पर्याय में तेल मत लगाओ, तो वे रजकण तुम्हारी आत्मा में चिपकेंगे ही नहीं। प्रभु इसीलिए त्याग करवाया जा रहा है। किसका? किसका त्याग? अब ये त्याग तो करते नहीं हो। हाँ, मैंने तो दुकान छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, आश्रम में रहने लग गया, अब तो मैं ज्ञानियों के साथ में रहता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? अरे भगवान, ये चीज तुमने छोड़ी कि नहीं छोड़ी? ये मोह राग देश छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पहले ये बताओ ईमानदारी से। हैं? समूसरण फैल करके आ गए हो। हम सब आप चिंता मत करना, एक बार ही अनंत बार होके आ गए। हम्म? हमने तो भगवान की खूब दिव्यध्वनि सुनी है, खूब भगवान के कसम है, हीरे के जवाहरात की थाली में लेके उनकी खूब पूजा करी है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। भगवान हम कब कह रहे तुमने बहुत अच्छा काम किया? तुम ये बताओ, फिर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मुंह राग देश का तुमने उसके बारे में कुछ सोचते हो क्या? क्यों? क्योंकि सारा संबंध मोह राग देश से है। जब तक यहाँ पर मोह राग देश की चिकनाहट रहेगी तुम्हारी आत्मा में, तब तक क्या आप द्रव कर्म के बंधनों से बच सकते हो क्या? डॉक्टर साहब, बचना तो है। तो ज्ञानी कहती एक ही काम करिए, एन के कारण से तुम्हारी आत्मा में मोह राग देश की छुट्टी ना हो। वो कला तुम सीख लीजिए यहाँ पर आके, वो यहीं पर मिलती है। दुनिया के किसी भी धर्म में ये बात ना मिलेगी। समझ में आ गया भैया? एक वीतरागी भगवान, वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र के द्वारा एक घोषणा की गई है। दुनिया में कहीं भी ये चर्चा नहीं मिलेगी आपको। वीतरागी स्वभाव में अपनापन कर लेंगे तो राग के भाव पैदा होंगे। अभी सेकंड वाली बात, त्यागी महाराज जी पहले एक पाठ पूरा करें।
कि हमें कर्मों का बंधन नहीं करना है, तो हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसका त्याग की बात की है। प्रभु ये बात हमें समझ में आ गई? बोलो आ गई कि नहीं आ गई है? इतना अगर समझ में आ गई तो फिर कैसे त्याग होता है उसकी बात भी कर लेंगे फिर। पहले ये तो समझो, कल जैसे हमने आपको बताया था, 5 प्रकार से आप विचार करिएगा। जिनका हमें त्याग करना है, उनका हमें 5 तरीके से तो विचार करो कि वे राग द्वेष है क्या चीज। जिन्हें जनवाणी में छोड़ने की बात की जा रही है, तो आप ये बात तो समझ ही चुके हो कि राग द्वेष का त्याग इसीलिए किया जा रहा है। अगर हमारी आत्मा में राग द्वेष रहेंगे तो द्रव्य कर्म का बंधन होगा, और द्रव्य कर्म का बंधन होगा तो शरीर आदि 9 कर्म मिलते रहेंगे। इतनी बात तो पहले समझो। तैयार हो मन से? क्या वास्तव में ये काम मेरे को नहीं करना है? इनवाणी सही कह रही, बिल्कुल हमको बात भी समझ में आ रही है। अब आप सेकेंडरी बात, प्रभु ये राग द्वेष कैसे नहीं हो? अब आप पूछिए, आप प्रश्न। फिर हमने कल आपको ये बात की थी कि पहले राग द्वेष नहीं करना, ये बात आपके ज्ञान श्रद्धान में आ गई। अब कहते हैं कि राग द्वेष की 5 तरीके से आप विचार करें राग द्वेष में। राग द्वेष को त्याग करने से पहले अपने ज्ञान को सम्यकता प्रदान करिए आप। उसके लिए ये बात की गई थी कि राग द्वेष जो हमारी आत्मा में होते हैं, वे शरीर आदि 9 कर्म के कारण से नहीं हो सकते। क्या कहा? पहला पहला पॉइंट, हमारी आत्मा में जो राग द्वेष मोह राग द्वेष होते हैं, वे शरीर आदि परद्रव्यों के कारण से नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वह द्रव्य कर्म के कारण से भी नहीं होती है। संजय भैया याद है कि नहीं? पूछूंगा नहीं, चिंता मत करना। क्योंकि पूछने में उसको जरा क्या कल से आना बंद कर देंगे भैया, तो मैं ही दिए देता हूँ जवाब। विरलता है। ये तत्व की बातें मिलना विरल है। बिरले हैं। 66वें नंबर की गाथा हम सुन के आए थे। बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व। बिरले होते हुए तत्व को धारण करते हैं। अपना नाम बिरले में लिख लेना। समझ में आया भैया? जिन्हें अपना कल्याण करने आएंगे ही आएंगे। मैं समझता हूँ त्यागी महाराज जी, आप लोग सही कह रहे हैं। क्या बहनश्री ने कहा है? ये बात बहनश्री ने कहा है। जिसे अपने आत्मा के काम करना है, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, नहीं मुझे तो बस सीए करना है, मुझे तो इंजीनियर करना है, तो वो सर्दी गर्मी और सब ये चीजें ना देखता है। जैसे अपने आत्मा का कल्याण करना है, वो इन चीजों की परवाह नहीं करता है। फालतू की बातें हैं सब, जी बाहर की बातें। तीसरी बात, 2 बात हो गई कि राग द्वेष की उत्पत्ति जो हमारे आत्मा में देखी जाती है, वह 9 कर्म के कारण से नहीं। 9 कर्म में क्या है? शरीर, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ। एक बात, राग द्वेष की उत्पत्ति जो हमारी आत्मा में देखी जाती है, वो द्रव्य कर्म के कारण से भी नहीं है। सारे विद्वान, सारे विद्वान, समझ में आया भैया? जो गुरुदेव श्री को छोड़कर, क्या कह रहे हैं, जो गुरुदेव श्री की परंपरा में आ गए हैं, उनको छोड़कर दिगंबर विद्वान, और अगर हम मुनि भी कहें तो उसमें कोई आश्चर्य ना समझ लेना भगवान। समझ में आया? जो गुरुदेव श्री की परंपरा को जिसने सुना है, चिंतन किया है, विचार किया, ऐसे विद्वानों को छोड़कर कि द्रव्य कर्म के कारण से मोह कर्म होता है। समझ में आ गई बात भैया? मोह कर्म यानी अंदर होने वाले राग द्वेष के परिणाम। समझ में आया? तो ये बात भी समझ में आए, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता ही नहीं है।
ये तो अनादि अनंत सिद्धांत है भगवान। डॉक्टर साहब, एक द्रव दूसरे द्रव में क्या करेगा, पहले आप मुझे समझा दो भगवान। शास्त्रों में निमित्त का कथन अधिक आया है ना, ये क्या करती बताओ। सही बात है। क्या शास्त्रों में निमित्त का कथन बहुत आया, तो उस निमित्त पे चेट गया वो। और निमित्ताधीन दृष्टि तो है ही अनादि से। जैसे है, अपने यहाँ पर जैन दर्शन में बहुत सी परंपराएं जो है अजैनों की आ गई है, क्योंकि बहुलता उनकी है। क्यों आ गई है जैनों में? जैनों में बहुलता जो है अन्य मतों की है, तो देखा देखी अपने मंदिर में भी घुस गई है। तो बहुलता होती है तो वही चीज ज्यादा रहती है ना, कि हम भी यही करें, हम भी यही करें, हम भी हमको भी यही करना चाहिए, हमको यही करना चाहिए। समझ में आए नहीं भैया? तो शास्त्रों में जो कथन आया है निमित्त की तरफ से, समझ गए, बहुत किया गया है, बहुत किया गया है। ये हम शास्त्र समझते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं। हमसे तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। समझ में आए भैया? शास्त्रों में जो बात निमित्त की कही गई है वह व्यवहार दृष्टि की है भगवान, पर परमार्थ की बात को भी तो ध्यान करो। मतलब कि समझाने वाले बहुत बिरले है ना। बिरले हैं तो पहले हमने आपको बोल दिया, बिरले हैं, बिरले हैं तत्व को समझने वाले। और आप सुन रहे हो, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम बिरलों में से कम नहीं है। ये भी ध्यान रखना आप। दो बात हो गई कि आत्मा में जो हमारे दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, रागादिक वाली पर्याय जो होती है, वह ना तो नौ कर्म के कारण से होती है, ना द्रव कर्म के कारण से होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का करता ही नहीं है। उसका हेतु क्या मिला? अरे करे तो जब जब वो पहले स्पर्श तो कर ले भगवान, करने की बात है तो छोड़ दीजिए आप। क्या भगवान? डॉक्टर साहब, अब हम कहें डॉक्टर साहब मैं आपका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आप क्या समझते हैं? फिर आप कहोगे पंडित जी साहब, आप पहले हमें छू के तो बताओ, तब तो हमारा ऐसा और वैसा और तैसा कर लेना। क्या बोलोगे आप? आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा? बोलो ईमानदारी से बोलो। मैं तो बहुत कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप बाहर निकलिए, फिर मैं आपको देखता हूँ। मैं आपका ऐसा कर दूंगा, अरे मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, बाहर की बात है तो छोड़ो। तुम मुझे पहले छू के तो बता पहले, तब मैं तुम हमें कर दोगी। ऐसे ही वस्तु स्वरूप में भी ऐसा ही है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर ही नहीं सकता है, स्पर्श ही नहीं करता है। कैसे कह रही आपने नहीं करता है? हमसे मत पूछो। समय सार जी पढ़िए, आचार्य कुंदकुंद देव की तीसरे नंबर की गाथा पढ़िए, उसमें एक आचार्य नहीं है, अमृत चंद आचार्य है, जयसेनाचार्य जी हैं, कितने कितने ज्ञानी हुए, उन्होंने सबने उसकी टीका की है। हम स्पष्ट लिखा हुआ है, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता। क्या लिखा है बोलो? अब तुम और हम कहां से आ गए कि करता है करता है करता है? नहीं, आचार्यों की बात भी आप झुठलाओगे। अगर ये बात कह दी है कि द्रव कर्म के कारण से आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते, तो गलत कहा कि सही कहा बोलो आप लोग? अगर मैं ये बात कह रहा हूं आपके सामने कि द्रव कर्म आत्मा है अरूपी, उसका कुछ भी नहीं करती है, आप किस पार्टी में बोलो? और फिर भी अपना पक्ष रख के बातें करो, नहीं 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 नहीं, द्रव कर्म से ही होता है, द्रव कर्म से ही होता है। तो तुम समझते ही नहीं हो, तुमने जिनवाणी समझी ही नहीं है। तो आगम में तो लिखा है, आगम की भाषा अलग होती भगवान, वो निमित्त की भाषा है, ध्यान रखिएगा।
तो परमार्थ की भाषा नहीं है वो। आप अपने तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस बात को समझने की कोशिश तो करिए आप। क्योंकि आपको अपने अंदर होने वाले परिणामों में राग द्वेष का त्याग करने की बात की जा रही है इसमें। जब तक आप उसकी वास्तविकता को नहीं जानोगे, तब तक त्याग कैसे कर लोगे डॉक्टर साहब, आप बताओ ईमानदारी से। हम्म? है? समझ में आया भैया? त्याग तो करना है, जनवाणी में तो लिखा है, स्पष्ट लिखा है। त्याग इसीलिए करना क्योंकि उसके संबंध से द्रव्य कर्म का संबंध हो जाता है, इसीलिए हमें त्याग भी करना है। ठीक है? हमारे साथ समस्या ये पड़ी हुई है ना, हमें तो द्रव्य कर्म का कर्म जो है हमारे आत्मा के साथ में ना बने, हमें वो विचार, वो काम करना है। वो तो जब ही हो सकता है जब राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो। क्या डॉक्टर साहब? वो जब ही पॉसिबल है। राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहेगी तो आप जो है द्रव्य कर्म के संबंध से बच नहीं सकते हो आप। ध्यान रखिएगा। जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब तक तो हम नहीं दे सकते। नहीं बच सकते जब तक आपको सही ज्ञान ही नहीं। त्याग करो, त्याग करो, काय का त्याग करें? अभी तो बाहर की त्याग को हम त्यागी माने बैठे हुए हैं। और फिर जो है लोग आपको सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, तो आप गुस्सा भी करने लगते हैं कि मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ। मैंने प्रतिमाएं ले ली, मैंने चुल्लकपन ले लिया, मैंने एलकपन ले लिया, मैंने मुनि बन गया। ये मेरे को नमस्कार ही नहीं करता है। तो कौन ना कहीं तुमसे सम्मान इज्जत लेने के लिए बने हो क्या? नियम सारजी पढ़ लेना। ऐसा लगता है ये खाना खाने के लिए मुनि बना है। देखा उसमें पढ़ना आजकल ऐसी देखा जा रहा है। है क्या? आजकल ऐसी हो रहा है वास्तव तो में। त्यागी महाराज कहे आजकल ऐसी देखा यार, किसी का नाम नहीं लेते हम। आप भी अपने ज्ञान को खोल के बैठिए। है क्यों जनवाणी पढ़ी है? ऐसा लगता है कि ये जो है भोजन करने के लिए मुनि बना है। समझ में आया भैया? तो दूसरी दो बात हुई। बहुत बढ़िया गाथा है। आप इस गाथा को समझने की कोशिश करो, ऐसे ना लिख दिया राग द्वेष का त्याग करो। तो अब ये जो है तीसरे नंबर की बात। दो बात आपका, दो पाठ आपके बढ़िया पाठ हो गया, बढ़िया है कि द्रव्य कर्म शरीर आदि नौ कर्म है, उनके कारण से हमारी आत्मा में बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। शरीर कितना भी बीमार हो जाए, लेकिन उसके कारण से आत्मा में दुख रूपी पर्याय नहीं होती है। समझ में आ गई बात? आ गया ना? सभी आ गया ना? और जो द्रव्य कर्म आत्मा के साथ में बने हुए उनके कारण से भी राग द्वेष नहीं होती। दो बात। क्यों? क्योंकि उसका हेतु हमारे यहाँ ये बताया गया है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। और आपको भी समझ में ये बात आ चुकी है, मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए तीसरे नंबर की बात। बोलो भाई, कौन बता पाएगा? है? जोर से बोलो। हमारी शैली में बोलो बाबा। हाँ ठीक है, कुछ हद तक सही बताइए। आत्म और राग द्वेष के जो परिणाम हुए रहे हैं, सही बता रहे हैं कि आत्मा के कारण से भी नहीं हो रहे हैं। गजब है। राग द्वेष का कारण परद्रव्य नहीं है, ये बात भी समझ में आई। राग द्वेष के कारण आत्मा भी नहीं है, ये बात भी आप समझिए। क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप वस्तु है। सद आत्मा का आश्रय लोगे तो आत्मा, आत्मा लक्ष्य किया तो आत्मा का लक्ष्य करके तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, पर राग द्वेष कहाँ से आ जाएंगे? नहीं आई समझ। दोबारा से डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? तीसरे नंबर की बात। आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जिनका यहाँ त्याग करने की बात की जा रही है, तो अपन ने यहाँ तक है कि राग द्वेष का कारण आत्मा भी नहीं है। अगर आत्मा होती, क्या भगवान,
तो आत्मा का लक्ष्य करिए आप, और करके बता दीजिए आप। अरे आत्मा का लक्ष्य करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट होगी, तो इसलिए आत्मा भी नहीं है। हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, आत्मा की पर्याय में जो राग अधिक परिणत पर्याय होती है, उसका कारण कौन? तो कल आपको ये भी बताया गया था कि वे अपने सटकारक से होते हैं। पर्याय का धर्म है, पर्याय की ऐसी योग्यता है, धर्म, उसको धर्म भी कहा है, राग देश को धर्म भी कहा गया डॉक्टर साहब। विकार रूप परिणमना ये आत्मा की पर्याय का धर्म है। स्वभाव रूप परिणमन करना ये भी आत्मा का धर्म, पर्याय का धर्म है। ऐसी उसकी योग्यता है। नहीं आई समझ, दोबारा से। जैसे लकड़ी है, लकड़ी, लकड़ी में दो ही धर्म है। या तो वो एक स्थिर रह के अपनी जगह ही बनी रहे, और पानी का संयोग मिल जाए तो पानी के साथ बहने भी लग जाए। क्या कहा? यानी बहना भी उसका धर्म है, और नहीं बहे तो उसका भी धर्म है। जैसे क्रियावती शक्ति आपको बताई गई थी, 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य में है क्रियावती शक्ति है डॉक्टर साहब। क्रियावती शक्ति के दो ही कार्य है, दो ही मुखी है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और स्थिति रूप परिणमन करना। जैसे ये माइक है, ये माइक, इसमें भी क्रियावती नाम की शक्ति है, और आत्मा में भी है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव में क्रियावती नाम की शक्ति नहीं है। अब क्रियावती शक्ति के दो ही कार्य हैं, एक तो क्षेत्र से चेतांतर रूप परिणमन करना और एक स्थिति रूप परिणमन करना। अब जैसे माइक है, माइक में दोनों ही धर्म है। ये अभी स्थिति रूप परिणमन कर रहा है, और ये क्या हो रहा है? तो मेरे कारण से हो रहा है, मैं ला रहा हूँ किसको? पंडित जी आप बेवकूफ मत बनाओ मेरे को। मुझे मालूम है एक तरफ दूसरे तरफ को स्पर्श नहीं करता है। तुम हिलाने की बात कर रहे हो, तुम हो कौन? अरे ये हाथ के कारण से बिना हिला दे हो गया डॉक्टर साहब। ये अपनी क्रियावती शक्ति से हलन चलन कर रहा है। समझ में आएगी बात? ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि उस समय जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं, जो किस रूप में हो रही है? राग द्वेष रूप से। तो उस पर्याय का उस समय की योग्यता है, उसकी शक्ति है, इस रूप भी परिणय करे। ऐसा ही तरह से आप हो यहाँ बैठे हुए हो संजय भैया, आप चाहो तो जा भी सकते हो, आप चाहो तो बैठे भी रह सकते हो, ये आपकी आपकी सामर्थ्य है। समझ में आएगी ना? ऐसे ही पर्याय का धर्म है विकार रूप परिणमन करने का और स्वभाव रूप परिणमन करने का। एक आत्मा में एक वैभाविक नाम की भी शक्ति है डॉक्टर साहब। विषय जरूर सूक्ष्म है, पर समझने लायक है। आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति भी है। उस शक्ति का ये काम है कि विभाव रूप परिणमन करना और स्वभाव रूप परिणमन करना। तो गजब हो गया, ऐसी भी शक्ति, हाँ ऐसी भी है। ऐसे लकड़ी में ठहरने की शक्ति भी है और स्थिति रूप भी है। अब एक समय में दो काम ना करेगी डॉक्टर साहब, एक समय में दो ही काम ना करेगी। जब आत्मा की पर्याय, ध्यान रखिए, जब आत्मा की पर्याय पर का लक्ष्य करती है, तो नियम से उसकी पर्याय में राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब आत्मा की पर्याय अपने द्रव स्वभाव का लक्ष्य करती है, तो नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। समझ में आ गई?
ऐसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि साहब जब वैभाविक शक्ति आत्मा में है तो वो सिद्ध भगवान में क्या कर रही है? जब शक्ति है तो वो सिद्ध भगवान में भी तो काम करती होना चाहिए। वो सिद्ध भगवान को तो सभी शक्तियां प्रकट हो गई ना पारसमणि। अरे भाई, विभाव शक्ति का केवल इतना ही कारण ना समझना कि विभाव रूप परिणमन करना। विभाव शक्ति का दूसरा कार्य भी है विशेष भाव रूप परिणमन करना। विभाव शक्ति का अर्थ क्या निकालोगे? विशेष भाव रूप परिणमन करना। क्या लेना उसका अर्थ है? वैभाविक, उस नाम ही वैभाविक यानी विशेष भाव रूप परिणमन करना। जब वह शक्ति पर का संयोग के लक्ष्य करके परिणमन करती है तो उसमें मोराग्देश उत्पन्न होता है। जब वही स्वयं का लक्ष्य करेगा तो ये दोनों है ना, विशेष विशेष पर्याय होंगे ना। मोराग्देश के परिणाम भी विशेष पर्याय। वैभाविक विशेष भाव तो मोराग्देश भी विशेष है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित वो भी विशेष है। आगे बढ़। तो ये अपने सटकारक से होती है। उस समय पर्याय की ऐसी योग्यता है। हमारे आपकी पर्याय जो रागद्वेष हो रहे हैं ना, वो ऐसा ही कुछ चल रहा है। समझ में आया भैया? आप स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूँ क्या नहीं ये बोलो। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, खिड़की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं इधर देखने लग गया। तो भाई क्या कर रहे हो? मैं स्वतंत्र हूँ क्या नहीं बोलो भैया। अरे बोलो भगवान, इसमें परतंत्रता की कहाँ बात है? आप चाहो तो पर का लक्ष्य करिए, आप चाहो तो सौ का लक्ष्य करिए। आप स्वतंत्र हो, पर्याय स्वतंत्र है। स्वतंत्रता पे विचार करिएगा। एक बात, 4 नंबर तक आए। उस पर्याय की ऐसी स्वभाव है, धर्म है उसका। समझ में आया? सामर्थ्य है कि वह विशेष स्थिति परिस्थिति में ऐसा काम करने लग जाती है। अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कर्मों का बंध नहीं करना तो आप समझिए। अब आप सोचिए कि आपको किधर चलना है डॉक्टर साहब जी। अब आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हो आप। एक बात और भी बताई थी मैंने आपको, हमें आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए था कि जो भी रागादिक परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं वे मात्र एक समय मात्र की हैं। उस राग का पूर्व के राग से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा? कर विचार तो पाम शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केट लू कर विचार तो पाम। ये कौन लिखा उन्होंने? श्रीमद राजचंद्र जी। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है। संबंध दुख में, दुख में, दुख में, दुख में, दुख में, दुख में यानी, दुख में यानी आश्रम। दुख में यानी क्या? दुख रूप तो आश्रम है ना। दुख में कौन है? अब आप विचारिए दुख में कौन है। कौन आपको दुख दे रहा हो डॉक्टर साहब? अरे क्या करें जी, जितने हमारे जो नौकर है ना, एक नहीं सुनते हमारी। हम कहें ऐसा काम करो, वैसा काम करते हैं। हम आ गए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब क्या बात है, आज बड़ा टेंशन में दिख रहे हैं? अरे क्या बताएं ये, एक नहीं सुनते हमारी। डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं संजय भैया। हैं? ये तो मना कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब "ए, कर रहे हो? मैं इसीलिए तो टेंशन में बैठा हुआ हूँ, ये मेरी सुनते ही नहीं है। क्यों, तुम्हारा गुलाम है क्या? तुम गुलाम बना के रखना चाहते हो उसको क्या? है? जिंदगी भर डॉक्टर साहब वैसे ही देखते रहे और टेंशन में बने रहे। और संजय भैया आए और बोले कि डॉक्टर साहब ये तो सब गलत है। ऐसा तो कुछ है नहीं। लो पूरी चली गई मनुष्य पर्याय, काय में चली गई। कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे। क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। टेंशन वाली पर्याय आर्थ ध्यान रोध ध्यान में बदल दिया आप उठा के। कीड़ा मकोड़ा बनने से भगवान ना रोक पाएंगे। समझ में आएगी भैया? वस्तु स्वरूप, हमें वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो राग द्वेष का त्याग आपका होने लग जाए। तो ये बताया जा रहा था
कि ये राग द्वेष के जो परिणाम है, ये बहुत सुंदर बात है कि वे राग द्वेष के परिणाम केवल एक समय मात्र के हैं, और उस राग द्वेष का संबंध परद्रव्य तो नहीं, पूर्व की पर्याय से भी उसका संबंध नहीं है। भगवान लो भैया गजब हो गया। तो संसार कितने 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 समय का है आपके पास? अरे भैया बोलो भगवान, जो ज्ञानी कहते संसार तो एक समय का है। कितने समय का? और हमने कैसे लंबा बना के रखा हुआ अनंत काल से। है तो एक समय का, वो अनंत कैसे कैसे परेशान हो रहे। डॉक्टर साहब फिर मनुष्य पर्याय मिली कि ना मिली, और मिली भी फिर हम जो डॉक्टर साहब हो पाए कि नहीं हो पाए। फिर इतनी पढ़ाई करो गर्मी में सर्दी में, और पैसा है कि नहीं है, कैसे पढ़ाई करी कहाँ करी है भैया। पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि संसार केवल एक समय मात्र का है। दृष्टि फेरे फेरे संसार है, बस समझ लो। सारा खेल यहीं पर है। आपने अपनी दृष्टि यानी पर्याय का झुकाव अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख कर दिया, तो वो शुमार चालू हो जाता है। और वही जो पर के सन्मुख किए बैठे हैं, तो संसार चक्र चालू हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं, इन पांच बातों का आप गंभीरता से विचार करना। फिर कहते हैं कि ज्ञान दर्शनधारी स्वरूप में बस जाओ। किसमें बस जाओ? ना भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। ज्ञान का भंडार है, दर्शन का भंडार है, आनंद का भंडार है। भंडारी भंडार में क्या भरा रहेगा बोलो? जैसे सूरज है प्रकाश का भंडार है, तुम्हारा आत्मा ज्ञान का भंडार है, तो क्या निकलेगा उसमें से? है? तो यही तो कह रहे हैं, बस जा। तेरा भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव के भंडार रूप है। तू उसकी दृष्टि कर, तू उसका आश्रय रहे, तू उसमें रह जा। ये लिखा उन्होंने। ऐसा भगवान उसी समय राग के पीछे उसी समय ज्ञान दर्शनधारी स्वरूप में बस जा। निस्वरूप की रुचि कर। किसकी रुचि कर बोलो? छेड़ाला में सम्य दर्शन किसे कहा गया बताइए आप? हैं? परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक बता। तो रुचि किसकी रुचि? हमें तो परद्रव्य की रुचि है। 24 घंटा शरीर की रुचि है, शरीर को सजाते रहते। और आत्मा को एक साइड में डाल दिया उठा के। आत्मा को डाल दिया यानी आपने अपनी उपेक्षा कर दी। अरे भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है? आप तो शरीर को अपना माने बैठे 24 घंटा इसी में ज्ञान दर्शन लगाते रहते हो। लेकिन ज्ञान दर्शन लगाना किधर था, लगा किधर रहे हो? किसकी संभाल में रुके हुए हो? तो कहते हैं निज स्वरूप की रुचि, यानी निज यानी अपना चेतन भगवान आत्मा की रुचि, और उसी का ज्ञान, उसका जानने रूप परिणमन करना, और उसमें ही स्थिरता। यह स्वरूप में बसना कहलाता। बसना क्या कहला? कैसे बसे अपने घर में, कैसे रहे? डॉक्टर साहब, आपको अपने घर में रहना कैसे रहोगे? ईमानदारी से बता चलो। आप ही बता दो कैसे आप अपने घर में रहो। वो मिट्टी का घर है उसकी बात करो। चेतन भगवान आत्मा के घर की बात तो हम बताएंगे। आप अपने घर की बात बताओ, आप अपने घर में कैसे शांति से रहते? अगर आपको अपने घर का ज्ञान नहीं है, अपने घर का श्रद्धान नहीं है, तो आप अपने घर में पहुंच जाओगे क्या? मेरा प्रश्न। नहीं साहब, वो अपने घर का ज्ञान करने के लिए तो मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। अच्छा, तो सबको जो है फिर, जितने भी है ना घर में, सब कपड़े रहित वाली पूछे वहां। फालतू की बातें ना करना। जब आपको आपके घर में जाने के लिए कपड़े नहीं उतारना पड़ते हैं, समझ में आए भैया, तो कपड़े पहने भी अपने घर में आप चले जाते हो। तो घर में आराम करने के लिए हमें उसके ज्ञान की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है संजय भैया? है? ज्ञान चाहिए सबसे पहले कि ये आपका घर है। ज्ञानी से काम ना चलेगा, श्रद्धान भी होना चाहिए, यही मेरा घर है। ठीक है। अब आप अपने घर में जाइए, हंसते मुस्कुराते जी जाइए, आपको कौन रोकेगा? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। उसकी पहले रुचि जागृत करो। भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं।
तो कहती है कि निस्वरूप का ज्ञान, रुचि और उसमें स्थिरता, स्वरूप में बस जाना। आनंद के साथ में जाते नहीं अपने घर में, कोई आपको लगता है कोई नहीं रोकेगा। ऐसे ही ज्ञानी अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा आनंद के साथ में ले जाता है, मुस्कुराते हुए जाता है, उसमें बस जाना, यानी अपने स्वरूप को ही निहारते रहना, बस इसका नाम बसना है। जिन्हें भगवान ने ऐसा फरमाते हैं, ये जीव, जो जीव जानना देखने स्वभाव वाला एक आत्मा में लीन होते हैं, इसमें अपने द्रव स्वभाव में। अनंत काल हो गया, द्रव की खबर, अपने आप की खबर नहीं ली आपने। समझ में आया? जो जीव जानन देखन स्वभाव वाले एक आत्मा में लीन होते हैं, फिर क्या होता संजय भैया? मुक्ति कितनी दूर है आपके पास? इसमें लिखा है, आगे पढ़ो। वे जीव है डॉक्टर साहब, जो अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि देते हैं, उसको ही सब कुछ समझते हैं, उसमें ही रहना पसंद करते हैं, उसी में रहते हैं, वे जीव शीघ्र ही तत्काल, गजब हो गया, हाँ, मोक्ष प्राप्त मिल जाता, मोक्ष। समझ में आया? सम्य दर्शन तो बहुत छोटी चीज हो गई है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वे जीव शीघ्र निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, दो चार भाव में वह आत्मा पर्याय में। अनंत भाव के आगे दो चार भाव क्या कम है बताइए आप? क्या है? अरे आठ आठ दस भाव भी अगर आपको जाना पड़ जाए हैं, तो अनंत भाव के आगे इनकी क्या कीमत है? आपको एक दृष्टांत पता है कि नहीं पता है? समूह शरण में भगवान की जब पूछा गया था वहां पे दिव्य ध्वनि में, तो वे गए थे ना, कौन कौन थे वहां? महाराज जी बैठे थे ध्यान में, डॉक्टर साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो है त्यागी महाराज जी। हाँ। एक आता है नहीं प्रथमान योग में, वो बैठे समूह शरण में, व्यक्ति जा रहा था, उन्होंने देखी महाराज जी ध्यान में बैठे। तो समूह शरण में विचार आया, विकल्प आया कि प्रभु उनके भक्त कितने हैं जो ध्यान में बैठे हुए महाराज जी। तो भगवान के वहां जवाब आया कि जितने पेड़ के पत्ते हैं, कैसे उतने उनके भक्त हैं। ठीक है, वो तो एकदम घबरा गया, वो तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे। क्या? इमली के पेड़, और इतने भव हैं उनके। और ये बात उन्होंने उससे कही महाराज जी ने, महाराज जी हम समूह शरण में गए थे और हमने आपके भव के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा में जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उतने ही उनके भव है। महाराज जी को ये बताई, महाराज जी तो खुश हो गए, महाराज जी खुश हो गए। अरे आप तो मुस्कुरा रहे हो, अरे मैं काउंटिंग में तो आ गया, अरे मैं काउंटिंग में तो आ गया। तो ज्ञानी भी समय दृष्टि जीव भी कहता भाई साहब, अब दो चार आठ दस भाव होंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काउंटिंग में तो आ गए हैं ना। तो वो जीव जो अपने आत्मा को पहचानते हैं, अपने आत्मा का ज्ञान करते हैं, अपने आत्मा की श्रद्धा करते हैं, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा रमण कराते हैं, वे जीव अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। ऐसी बात ये आई। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को फल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार का स्मरण।